नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपेक्षा करता हूं कि सब लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन को जी रहे होंगे। लक्ष्यों के साथ लड़ना, तैयार करना और लक्ष्य को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य कभी छोटा नहीं होता, जो भी बनाइए उसको प्राप्त करिए। तो आज की कक्षा में हम लोग जो देखिए यहाँ पे एसएससी कंप्लीट सॉल्यूशन बैच लेके आ रहे हैं। आप में से कोई भी विद्यार्थी इसको प्राप्त कर सकता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें नंबर रजिस्टर्ड करके पढ़ाई शुरू कर सकता है कोई भी विद्यार्थी। तो जम के आप आए और इस कोर्स के साथ परमानेंटली हमारे साथ जुड़ें। तो आज का जो बैच है, आज का जो अभ्यास प्रश्न है, लगातार केवीएस के पेपर होते जा रहे हैं। 18 तारीख को, 17 तारीख को जो पीजीटी वाले बच्चों का है, उसके पास जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो एक्स्ट्रा है, जो एसएससी जीडी का जो मतलब एसएससी जीडी के साथ जिस तरह आता है उसी तरह की वैकेंसी जो केंद्रीय विद्यालय ने ट्रांसलेटर की वैकेंसी या अन्य पदों पर जो वैकेंसी है, उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द बहुवचन है? प्रातः, प्राण, लड़का, किताब, कौन सा ऐसा है जो बहुवचन के रूप में आता है? हिंदी भाषा में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कौन सा ऐसा है जो हमेशा बहुवचन के रूप में आता है? आप जानते हैं कि प्राण हमेशा बहुवचन शब्द के रूप में आता है। इसी तरह जनता हमेशा एक वचन के रूप में आता है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन आग, हवा, वर्षा, समाचार। आग, हवा, वर्षा और समाचार, इसमें से कौन सा एक वचन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बहुवचन के बाद एक वचन देखो, समाचार हमेशा एक वचन नहीं होता है। समाचार क्या होता है? एक वचन नहीं होता है। आग, हवा, वर्षा या प्राण, ये एक वचन वाले शब्द होते हैं, जबकि बहुवचन क्या है? समाचार जो है ये बहुवचन वाले शब्द नहीं है। बहुवचन वाला शब्द कौन सा नहीं है? इसका मतलब जो है ये एक वचन वाला शब्द नहीं है। आग, हवा और वर्षा हमेशा बहुवचन के रूप में रहते हैं, जबकि समाचार जो है हमेशा बहुवचन के रूप में रहता है। यह एक वचन रूप नहीं है। दूसरा प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नृत्य है, धर्म है, कुटिया है या दीपक है? तो बताइए चारों में से कौन सा शब्द आपको लगता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है? तो देखिए, कुटी और कुटिया, जो कुटिया होता है वो या लगाने से आप लोग जानते हैं कि अ में या जोड़ दें तो कई बार शब्द जो होता है बिटिया या बन जाता है ना, तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आ जाता है, बेटा और बिटिया हो जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए फटाफट कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आप लोगों के प्रश्नों को उत्तर देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यहां देखो क्या है कि कौन सा पुल्लिंग है। तो कपट क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये तीनों स्त्रीलिंग के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कपट क्या है? पुल्लिंग शब्द है, याद कर लो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भूलिए मत। नेक्स्ट शब्द है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, ऐसा शब्द बताइए जो विशेषण नहीं है। पौष्टिक, दयालु, प्रकृति और काला। तो देखो, विशेषण पहचानने के लिए वाक्य का प्रयोग करके विशेषणों का प्रयोग कर लें। यहाँ पे जो विशेषण नहीं है वो क्या है? प्रकृति। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रूप से यहाँ शब्द आया हुआ है, यह विशेषण का शब्द नहीं है। जबकि पौष्टिक, दयालु, काला, जैसे वह घोड़ा काला है, वह व्यक्ति दयालु है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? दयालु है। घोड़े की विशेषता काला है। वह भोज्य पदार्थ पौष्टिक है। तो भोज्य जो पदार्थ है वह क्या है? पौष्टिक है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? वाक्य में प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। यदि आप विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया छांटते हैं तो आप पकड़ सकते हैं इसको, पक्की बात है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा नहीं? प्रकृति। लेकिन प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल पलटती, दिन दिन तरकते धारती। ये कविता है, बहुत अच्छी सुंदर कविता है। तो आइए अगला क्या है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है?
देखो बहुत, तेज की भी विशेषता क्या है कि बहुत। एक तो दौड़ना क्या है, देखो घोड़ा क्या है, यहाँ संज्ञा के रूप में आया है, देखो संज्ञा, या कर्ता के रूप में आया है, कर्ता के रूप में, और यह कर्ता किस रूप में आ रहा है, देखो दौड़ने की क्रिया है, यहाँ क्रिया क्या है, दौड़ने की, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है, और तेज में भी क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो वाक्य में एक उद्देश्य है, उसका नाम है घोड़ा। उद्देश्य के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है कि वह तेज से दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता क्या कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो उद्देश्य और विदेश वाक्य के दो अंग होते हैं। यहां पर देखिए क्रिया की विशेषता दौड़ता है ना, क्रिया के विशेषण की विशेषता भी बता रहे, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। याद कर लीजिए, विशेषण जो होता है वो विशेषता बताने का, लेकिन यहां क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पक्की बात है। चलो अगले शब्द, अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। लात से बनी नाम धातु है लतियाना। लात से क्या बनता है, लतियाना। अच्छा, उठने से बनी प्रेरणार्थक क्या है, उठाना। लात से क्या है, लतियाना। उठने से क्या है, उठाना। हंसना क्या है, सकर्मक क्रिया है, और भोजन करके पूर्णकालिक क्रिया है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है। तो यहां देखो, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, यह एक सकर्मक क्रिया नहीं है, हंसना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया के रूप में आया है। तो यहां यही वाला सत्य नहीं है। जबकि लात से क्या होता है, लतियाना। बात से क्या होता है, बतियाना। उठने से बनने वाली जो प्रेरणार्थक क्रिया है, उठाना, है ना। और भोजन करके, है ना, भोजन करके, तो यहां पे क्या है, पूर्णकालिक क्रिया की एक क्रिया हो चुकी है कि भोजन करके, है ना। अच्छा, दुई कालिक क्रिया, भोजन करके मैं फिल्म देखने चला गया। वाक्य को पकड़ना, देखो वाक्य का अगर आपने विश्लेषण करना शुरू कर दिया, वाक्य के अंदर की क्लासिफिकेशन को यदि आप समझ गए, तो व्याकरण के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि इधर किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। इधर क्या है, इधर किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, परिणामवाचक, दिशावाचक या तुलनावाचक। अच्छा, इधर जाना है, उधर जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इन शब्दों के माध्यम से आपको क्या दिखाई देता है, रीति या परिमाण दिखाई देता है, दिशा दिखाई देता है या तुलना दिखाई देता है। तो देखिए पक्की बात है, इधर उधर, यहां वहां, जहां तहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है, दिशावाचक क्या है, दिशावाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, दिशावाचक इधर क्रिया विशेषण है। याद कर लो, आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो प्रश्न क्या है, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, हंस रहे थे क्या है, पूर्णकालिक क्रिया है, सहायक क्रिया है, नाम धातु है या नामकालिक क्रिया है। बताइए आप में से कौन बता रहा है। देखो जो बताता है वही तो अध्यापक के साथ जुड़ जाता है, और सफलता तो इसी माध्यम से प्राप्त होती है मेरे बच्चे कि आप धीरे धीरे एक एक चीजों को बताते हैं। यहां देखो, वे हंस रहे थे तो रहे थे क्या है, पूर्णकालिक क्रिया विशेषण की कार्य के पूर्ण होने की विशेषता क्रिया आपको दिखाई दे रही थी कि वो हंस रहे थे, हंस रहे हैं नहीं, हंस रहे थे, कार्य का पूर्ण हो चुका है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। याद कर लो परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो है देखो क्या है, वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है, वह पढ़ता होगा, लिख लो मेरे बच्चे, कौन काल है, हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसको लिखना है कि वह पढ़ता होगा। कोई सोच रहा है वह लिखता होगा, वह सो रहा होगा। इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। देखो बात वह पढ़ता होगा, व्यक्ति को पता नहीं है कि वह सच में क्या पढ़ रहा है, इस नाते संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। मेरे बच्चे कैसे है संदिग्ध वर्तमान काल, बताओ जरा फटाफट कि वह पढ़ता होगा, वह लिखता होगा। संदिग्ध है कि लिख रहा है या लिख रहा था या लिख रहे होगा, है ना। ऐसी परिस्थिति को पकड़ना, यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात को समझना। संदिग्ध वर्तमान काल है
पक्की बात है। अगला देखो कौन सा है कि पूजनीय में प्रत्यय बताइए, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट बताते जाओ। पूजनीय में नीय प्रत्यय, देखो पूजा होता है, पूजा होता है और पूजा में नीय प्रत्यय जोड़ करके क्या होगा, पूजनीय हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, पूजनीय हो गया। तो इस प्रकार मात्रा में पूजा प्लस नीय बराबर क्या हो गया, पूजनीय हो जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही है। यही तो पकड़ना है। देखो चीजों को आसानी से जो समझ में आ जाए, जो कठिन नहीं, कठिनता पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दो जो आसानी से समझ में आ जाए। कठिन कुछ नहीं है, आपके मस्तिष्क में जो चीजें सामान्य तरीके से आपके अंदर एंट्री कर जाए उस पर ध्यान देना है। अगला क्या है कि स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, स्वर्गीय, स्वर्गीय स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखो ईय प्रत्यय यहां दिखाई दे रहा है, ईय प्रत्यय जो है क्या है, ईय प्रत्यय दिखाई दे रहा है। स्वर्ग में क्या जुड़ गया, ईय प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, स्वर्गीय जुड़ गया। स्वर्ग में क्या जुड़ गया, स्वर्गीय जुड़ गया कि जो ऊपर सिधार गए हैं। देखो यही तो पकड़ने की कला है जो है। सही पकड़े हैं आप लोग। गांगेय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गांगेय में य, ए, या इनमें से कोई नहीं। गांगेय, गांगेय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ए, या इनमें से कोई नहीं। देखो क्या है भैया, यहां पे ए प्रत्यय जुड़ा है, गांगेय, ये प्रत्यय है ना। तो ये प्रत्यय में क्या है, ये प्रत्यय मात्रा क्या हो गई, ये हो गई और यह जुड़ गया। तो यहाँ पे गांगेय शब्द में गंगा, गंगा शब्द है, गंगा में क्या जुड़ गया, गंगा प्लस ए बराबर क्या होता है, गांगेय होता है। गंगा जमा ए बराबर गांगेय होता है। अगला है सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, शब्द है सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या क, इक या निक। तो यहां पे देखो सैनिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सैन, सेना होती है, सेना, सेना से क्या बन गया, सैनिक हो गया। सेना से इक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, सैनिक बन गया। मेरे बच्चे याद कर लो, छोड़ना मत जीवन में इसको। अगला देखो क्या कह रहा है कि पत्ता पेड़ से गिरा में, पेड़ में कौन सा कारक है, पेड़, पत्ता पेड़ से कोई वस्तु किसी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। पेड़ यहां क्या है, पेड़ स्थिर है, पेड़ से कोई चीज अलग हो रही है। तो यहां देखो क्या है, अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग होने के संदर्भ में, से का प्रयोग अलग होने के संदर्भ में किया जाता है। से मतलब क्या, अलग होने के संदर्भ में। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता गिर रहा है। पेड़ से क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। तो अपादान मतलब होता है से मतलब होता है अलग, अलग होने का भाव। तो मतलब क्या है, कारक मतलब होता है संबंध बताने वाला तत्व। कारक मतलब होता है संबंध बताने वाला तत्व। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया का जो मूल स्थित है ना, संबंध है, उसको किसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है, तो उसे कारक कहते हैं। और यहां पे कारकों में सबसे महत्वपूर्ण अपादान से अलग होने के भाव में पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां अपादान कारक है। अगला देखिए क्या है कि उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब देखो उदार शब्द है, उदार चरिताराम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वसुधैव, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, कौन सा बनेगा, उदारता। क्या बन गया, उदार से क्या बन गया, ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, उदारता हो गया। तो उदार से क्या बनता है, उदारता। उधार नहीं होता, उदर नहीं होता, उदर माने पेट होता, उदारता नहीं होता, उदारता होता। उदार से क्या बना, उदारता शब्द बना भाववाचक संज्ञा की कोई व्यक्ति में क्या है, उदारता है। कोई कोई व्यक्ति बहुत कठोर होते हैं और कोई व्यक्ति में क्या होता है, उदारता होती है किसी भी परिस्थिति में, जो बहुत अच्छे से डील करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र को, देखिए आज का दिन पत्र लिखने का दिन है, कि मित्र को लिखे जाने वाले पत्रों की भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए,
कथा कहानियों की साहित्यिक भाषा होनी चाहिए, या विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा होनी चाहिए, या साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो मित्रों के साथ आप कैसी बातचीत करते, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि साधारण बोलचाल की जो भाषा है वह मित्रों के साथ वार्तालाप में इसी का प्रयोग करते। तो आज आप अपने किसी एक अभीष्ट अच्छे मित्र, जो घनिष्ठ मित्र हैं, उनको एक पत्र साधारण बोलचाल की भाषा में जरूर लिखिए, मैसेज लिखिए। पत्र लिखने से आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। देखो, पहले के जमाने में संप्रेषण के लिए पत्रों की एक अनोखी दुनिया आपके सामने उपस्थित है, और यह दुनिया फूलों के कुर्ते की जैसी है कि फूलों का कुर्ता आप पहने हो तो पत्र आप जरूर लिखेंगे, कुछ अच्छी बातें लिखेंगे। यस, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्या है उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद। उद्गम माने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3, 4, 5 या 6, 3, 4, 5 या 6 कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखो, उत्पत्ति की दृष्टि से तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज 4 प्रकार के शब्दों को उत्पत्ति की दृष्टि से रखा जाता है। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज शब्दों को रखा जाता है। पक्की बात है, याद हो गया। तो अगला देखते हैं क्या है। रुकावट शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं है। देखो, रुकना शब्द है, रुकना से क्या हो गया, रुकावट। रुकावट का मतलब बाधा हो गया, और बाधा क्या है, रुकावट। वट लगा करके क्या है, भाववाचक संज्ञा। रुके हुए में वट लगा दिया, रुकावट शब्द रुक, तो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, लड़का, राधा, हिमालय या गंगा, जातिवाचक संज्ञा कौन सा। देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का, क्योंकि राधा व्यक्तिवाचक हो गया, हिमालय पहाड़ों का नाम हो गया, और गंगा नदी का नाम हो गया, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो तीनों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या है, लड़का। यदि लड़के की जगह क्या होता, श्याम होता, तो ये क्या हो जाता, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को जरूर पहचानना चाहिए। अगला क्या है कि कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है। कई किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, क्रमवाचक, निश्चय संख्यावाचक या अनिश्चय संख्यावाचक। देखो, कई लोग आए थे, क्या है, कई लोग आए थे। कई 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 क्या निश्चित है कि कितने लोग आए थे। तो यहां तुरंत पकड़ सकते हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि कई लोग आए थे। कई लोग, निश्चित नहीं है कितने लोग आए थे। इस नाते यहां पे कौन सा विशेषण है, आए थे, ये तो बात सही है, लोग आए थे ये बात सही है, लेकिन कई लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसको इसी तरह से समझते हैं। अगला देखिए क्या है कि मैं खाना खाकर सो गया। देखो, मैं खाना खाकर सो गया, मैं खाना खाया और सो गया, तो मैं खाना खाकर सो गया सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या नाम बोध क्रिया। तो यहां देखो, खाना खाकर और सो गया, दो क्रियाएं क्या हो रही हैं, पूर्वकालिक क्रिया हो रही है कि वह सोने से पहले क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में आ रहा है। इस वाक्य में खाना खाकर क्रिया किस प्रकार, क्योंकि खाना खाकर मतलब सोने से पहले वह खाना खाया, तो पूर्वकालिक एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया हो रही है। इस नाते यहां पर पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा, उत्तर होगा आंसर सी, जिसका है बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। इसी तरह आप अपनी प्रतिभा को चमकाते रहे, पढ़ते रहे। अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक या संयोजक नहीं है। समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है, अतः, और, तथा, एवं। तो यहां देखो, अतः क्या है, यह समुच्चय बोधक नहीं है, और तथा एवं क्या है, संयोजक जो है नहीं है। अतः के रूप में आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या कहता है, इनमें कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है। कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है, तो क्या है, अत्यायुक्ति है, अत्यायुक्त या अतिशय या अतिरिक्त या अधीन।
तो किससे उपसर्ग से नहीं बना है? अधीन शब्द जो है क्या है, इनमें कौन सा है? अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अतिशय, अतियुक्त, अत्युक्ति या अतिरिक्त अति शब्द से उपसर्ग से बना है, जबकि अधीन शब्द में अति उपसर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। अगला देखिए क्या है कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी, जैसे आप सभी लोग केवीएस के लिए अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दे रहे हैं, तो यहां अभी उपसर्ग है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अभ्यर्थी तो क्या हो गया, य को जुड़ गया है तो क्या हो गया, अभी उपसर्ग से बना हुआ है। अभी, अभी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। ठीक है, पक्की बात है। आंसर सी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अगला देखिए क्या है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज है, उ है, उप है या उत है? तो यहां देखिए उज्ज्वल सब में उत, उत, उत उपसर्ग के प्रयोग से बना है उज्ज्वल। उज्ज्वल नीलमणि है ना, उज्ज्वल नीलमणि है ना। तो इसे याद कर लो मेरे बच्चे, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। उत से क्या है, उज्ज्वल शब्द बना है, जो उजाला हो, जिसमें उज्ज्वलता हो। अगला क्या है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्युदय है ना, अभी है, अधि है, अति है, अप है। बताओ 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 फटाफट, कौन बता रहा है? देखो, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आपको यदि बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या है, अभी में क्या है, अभ्युदय शब्द जुड़ गया, तो अभी में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग अभी लगा हुआ है। अगला देखिए क्या है, परिमाण में उपसर्ग बताइए। परि है, प है, प्र है, परा है। परिमाण में बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। यस, फटाफट बताते जाओ, बताना ही है आपको। कौन बता रहा है मुझे? तो देखो, परिमाण, माप शब्द, परिमाप। तो परि जमा माप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। बिल्कुल सही है आंसर ए आप लोगों का। तो जिन्होंने आंसर ए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जम के पढ़ो। तो अगला देखो, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दु, दुष, दुर, दुष। बताओ, इसमें दुष्चरित्र है ना, जो अच्छे चरित्र वाला नहीं है, उसमें कौन सा लगा है? तो देखो यहां पे क्या है, दुष शब्द से बना है। दुष उपसर्ग लगा करके चरित्र में क्या है, चरित्र में दुष्चरित्र बन गया है। चरित्र में दुष्ट जोड़ देते हैं तो दुष्चरित्र बन जाता है। उपसर्ग बिल्कुल सही शब्द है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए क्या है, गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी, चूड़ियां। चूड़ियां कैसी हो? गुलाबी हो। तो इस तरह में क्या है, कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय लगा हुआ है, बी कोई प्रत्यय नहीं है मेरे बच्चे। लाभी नहीं, ई ई ई यहां छिपा हुआ है। ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो फटाफट क्या हो जाता है, गुलाबी। गुलाब में क्या जोड़ दिया, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया गुलाबी। यस, समझ आ गया। तो जरा एक बार हाथ हिला दो जरा, अरे सेकंड कर दो मेरे भाई, हैं दोस्ती कर लो हमसे, पढ़ते रहोगे तो सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार आज की कक्षा यहीं पर हम विराम देंगे। उससे पहले कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच लेकर के आए हैं। जो भी बच्चा मेरा इस समय टीचिंग का कोई बच्चा जो देख रहा है, जो ग्रेजुएट है और जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुका है, यदि वो सफल होना चाहता है तो इस क्या है, राइस स्मार्ट एप्लीकेशन को ऐप में जा करके डाउनलोड करना, नंबर रजिस्टर्ड करना और हमसे बात करके रेगुलर कक्षाएं लेते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ तो आज की कक्षा को करते हैं यहीं पर विराम। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे आपके साथ। आज यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।